तो दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल मुच्चू वॉइस में। और आज की कहानी का शीर्षक है बहू का हड़ताल। तो दोस्तों यह कहानी सामाजिक और प्रेरणादायक कहानी है, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ईशानी का दिल जोर से धड़क रहा था। पति सौर्य के साथ ससुराल के चौखट पर खड़ी थी। नई बहू के गृह प्रवेश की रस्में निभाई जा रही थी। सास ने आरती उतारी, नीचे चावल से भरे कलश को दाहिने पैर से छूकर गिराया और आलते से भरे थाल में पैर डुबाकर ससुराल के आंगन में अपने पदछाप छोड़ती कोहबर की तरफ बढ़ी ईशानी। सामने दरवाजे को छेक दोनों ननद रिया और नेहा खड़ी हो गई और भाई और भाभी को छेड़ने लगी कि एक मोटी रकम नेक के रूप में लेकर दरवाजे से हटी। ईशानी के ससुराल में संयुक्त परिवार था। उसके ससुर के बड़े भाई का परिवार भी साथ रहता था। ईशानी ही उस घर की इकलौती बहू थी। बड़े ससुर जी की 2 बेटियां थीं जिनका ब्याह हो चुका था। सौर्य उस घर का इकलौता बेटा था। उसकी 2 छोटी बहनें रिया और नेहा अभी पढ़ाई कर रही थी। ईशानी को बड़े ससुर जी ने पसंद किया था। वो उनके दोस्त की भांजी थी। उसे एक बार अपने दोस्त के यहाँ देखा और देखते ही सोच लिया कि यही है जो हमारे परिवार को संजो करके रख सकती है। देखने में उतनी ही सुंदर जैसे कोई खूबसूरत सा फूल जो छूने से मुरझा जाए, लेकिन उतनी ही जीवट वाली एक। जब उनके मित्र और ईशानी के मामा बीमार थे तो कैसे दिन रात एक एक कर उनकी सेवा की थी। बिना दान दहेज के ये शादी हुई थी। ईशानी के पिता गांव में खेती के भरोसे अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचते थे, इसलिए ईशानी शहर में अपने मामा जी के घर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। सारे रस्मों रिवाज को निपटाने के बाद ईशानी ने आंखें उठाकर देखा कितना बड़ा घर था ये। उसके गांव में तो इतने बड़े जमीन पर 10 लोगों के घर थे। सभी औरतें सोने के गहनों से लदी फदी सी थी। इस घर में वो कैसे निभा पाएगी, इन लोगों के बीच अपने लिए कैसे जगह बना पाएगी, सोच सोचकर दिल घबरा सा रहा था। बस जब भी बड़े ससुर जी को देखती उसे राहत आता। उनसे मिल भी चुकी थी वो, और वे बहुत मृदुभाषी थे। उनको देख उसे अपने बाबूजी की याद आ जाती। पूरे घर में उसके रूप की चर्चा हो रही थी। ये बातें उसके कान तक पहुंच रही थी। ये बात उसे थोड़ी राहत पहुंचा रही थी कि थोड़ी ही सही कुछ स्वीकारता मिल रही थी उसे। रात हुई। अपने कमरे सकुचाई सी ईशानी को पति सौर्य ने उदारता से जीत लिया। उस रात दोनों ने एक दूसरे को जाना पहचाना। कुछ उसने अपने कही और कुछ सौर्य की सुनी। उसके रूप ने सौर्य पहले से ही दीवाना बना रखा था। उसके रूप ने सौर्य को पहले से दीवाना बना रखा था। उस पर 16 श्रृंगार और लाल जोड़ा। इस खूबसूरत साथ की कल्पना हर लड़का करता ही है। इस रात ने उन दोनों के शांत हृदय में प्यार का अंकुरन हुआ था। सुबह उठी, उसका रूप देखते बन रहा था। लाल जॉर्जेट की साड़ी में बला की खूबसूरत वो लग रही थी। वो पूरी भारी मांग, माथे पर बिंदी और हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ। उसे देख बड़ी सासू माँ तुरंत उसकी नज़र उतारी। ईशानी ने एक संस्कारी बहू की तरह सभी बड़ों के पैर छुए। पूरा घर में उसके पायल के घुंघरू की मीठी छनक गूंज रही थी। रसोई में सभी के लिए मीठा बनाया। दोनों ससुर और सास से नेग मिला। सभी बहू को देख खुश थे, बहुत खुश थे। जैसे जैसे दिन बीता ईशानी ने भरपूर कोशिश की कि इस घर के सभी को खुश रखे, इस घर के सभी सदस्य को वो खुश रखे। दिन भर भागती रहती, लेकिन बड़े ससुर जी और सास को छोड़कर जाने क्यों और सभी उसे मन से अपना नहीं पा रहे थे। खासकर सासू माँ और ननदें कुछ न कुछ सुना ही देती। पहले पहले उसे लगता कि हो सकता है कि वो इस घर के तौर तरीकों को नहीं समझ पा रही है, इसीलिए शायद इन्हें पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि सासू माँ और ननदें जानबूझकर उसके काम में खोट निकालती थी। सौर्य से वो कुछ नहीं कहती। वो नहीं चाहती थी कि उसके वजह से घर में कोई विवाद हो, घर में कोई खटपट हो। हद तो तब हो गई जब दोपहर में खाने के मेज पर रोटी लाने में थोड़ी देरी हुई तो सासू माँ खाना छोड़कर उठ गई। कितना भी मनाया सभी ने, लेकिन वो नहीं मानी। सभी को खाना खिलाकर अपने कमरे में जाकर खूब रोई ईशानी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि करे तो क्या करे। तभी सर पर किसी ने ममता भरा हाथ फेरा। उसने देखा तो सामने बड़े ससुर जी और बड़ी माँ थी। बड़ी माँ के गले लग खूब रोई ईशानी। उसको चुप कराया। तभी बड़े ससुर जी बोल पड़े, ईशानी तुझे धैर्य रखना होगा। मैंने तुझ में वो क्षमता देखी थी कि तू ही मेरे घर को संभाल पाएगी।
आज मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ वह तुम्हें कुछ अजीब लगेगा, लेकिन तेरी सास को सुधारने और इस घर को बचाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। कल से तू अपनी सारी अच्छाई को कुछ समय के लिए भूल जा। अब जो मैं बात कहता हूँ उसे ध्यान से सुन। मैं कहता हूँ कि कल से तू अपनी सारी अच्छाई को कुछ समय के लिए भूल जा। तू जो इतना ख्याल रखती है सभी का, वो छोड़ दे। लेकिन बड़े पापा, इतना सुनते ही ईशानी घबरा कर बोली। तो फिर बड़े ससुर जी फिर बोले, कुछ नहीं, जो मैंने कहा वो सुन। तूने इन सभी के मन को बिगाड़ दिया है। पहले भी तो ये घर चलता था ना। कल से एक एक के पीछे घूमना बंद कर दे। देखना, 1-2 दिन बाद ही तुझे सकारात्मक परिणाम दिखेगा। ईशानी हैरान परेशान सी थी। इतना सुनने के बाद ईशानी हैरान हो गई, परेशान हो गई। तभी बड़ी सास ने कहा, ईशानी तू एक बार इनका कहा मान के देख। घर के लोगों को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। दोनों की बात सुनकर ईशानी ने हाँ तो कर दिया, लेकिन उसका मन फिर भी मान नहीं रहा था। दूसरी सुबह किसी को सुबह का चाय नाश्ता टाइम पर नहीं मिला। सुबह 5 बजे ईशानी उठी। तभी बड़े ससुर जी की घुरती आंखों को देखकर चुपचाप जाकर सो गई। सासू माँ 7 बजे सोकर उठी तो घर अस्त व्यस्त था। नेहा और रिया के कपड़े तैयार नहीं थे। नाश्ता बना था, लेकिन एक ही सबके पसंद का अलग अलग नहीं। कल तक 10 बजे तक सभी के कमरे व्यवस्थित हो जाते थे। सबके बाथरूम के कपड़े मशीन में धोने को चले जाते थे। दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो जाती थी। लेकिन आज एक नाश्ता बनाकर ईशानी ने टेबल पर रख दिया और अपने कमरे में चली गई। ना किसी को नाश्ता परोसा, ना ही किसी के कपड़े तैयार किए, और ना ही तो सौर के जाने के बाद अंदर से कमरा बंद कर बैठी थी। ईशानी की यह हरकत देख सासू माँ की हालत खराब थी। किसी तरह घर को समेटा। अगले दिन भी ईशानी का वही हाल। अब तो सासू माँ से रहा नहीं गया। यह सब देख करके ईशानी का जो हाल था वो उसके सासू माँ से रहा नहीं गया। अपनी जेठानी के पास बैठी और बोली, जी देख रही हो ईशानी को, क्या हो गया है उसे? कल तक पूरा घर संभालती थी और आज सारा काम छोड़कर कमरे में जाकर बैठ गई है। देवरानी की बात सुनकर जेठानी मुस्कुरा रही थी। तभी ईशानी के बड़े ससुर जी आ गए और पीछे से बोल पड़े, क्या कहा छोटी तुमने? कल तक बहू घर को संभालती थी, तुमने यही कहा ना? लेकिन तुम्हें तो उससे हर समय शिकायत रहती थी कि वो कोई काम अच्छे से नहीं कर पाती। अब क्या हुआ? 2 दिन से तुम्हारा घर संभाल नहीं पा रहा। ये सुनकर सासू माँ एकदम से घबरा गई। मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा था। तभी उनकी जेठानी बोल पड़ी, छोटी इतनी प्यारी बहू मिली है हमें, सबका अलग अलग ध्यान रखती है, हमारे पसंद नापसंद को इतने ही दिनों में जान गई है। और तू भी जानती है कि जब अपना घर छोड़ ससुराल के देहरी पर कदम रखती है एक लड़की तो कितनी घबराहट होती है। ईशानी ने तो कितने अच्छे ढंग से संभाला था हम 2 परिवारों को, और तू हमेशा उसके किए में खोट निकालती रही और उस मासूम के दिल को दुखाती रही। लेकिन जीजी, कल से उसका रूप देखो, उसके लिए क्या कहोगी? अरे पगली, वो बेचारी तो अभी भी वैसी ही है। ये तेरे जेठ जी के कारस्तानी हैं। उन्होंने कल से उसे अपनी कसम देकर काम करने से रोका था, जिससे तुम सभी को उसके अस्तित्व के महत्व का पता चले। वो बेचारी तो इसके लिए भी तैयार नहीं थी। जेठानी ने समझाते हुए कहा तो ईशानी की सासू माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। जेठानी ने उनके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, छोटी वो भी तो किसी की बेटी है। अपने माँ बाप के आंगन को सुनाकर हमारे आंगन को सजाने चली है, तो हमारा भी फर्ज है कि उसकी सराहना दें, उसको सराहना दें। कोई गलती हो तो उसके हाथ को पकड़ के सिखाएं। हाँ जी सही कहा आपने, कहने लगी। तभी ईशानी वहाँ आ गई। ईशानी के सामने सासू माँ कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उससे गले लगा लिया। फिर उसके हाथ को चूम कर बोली, मुझे माफ़ कर दे ईशानी। ईशानी की आँखें रो रो कर लाल हो गई थी। एकदम से सासू माँ के गले लग गई। अरे शाम हो गई, कोई तो चाय पिला दो। कि आप तीनों ने मेरी सलाह मान ली और तीनों हड़ताल पर चले गए क्या? बड़े ससुर जी ने रोनी से सूरत बनाकर कहा तो सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। उस दिन से ईशानी ने अपने को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दिया, बल्कि अब ये घर ईशानी के कदमों पर थिरकता था, उसके इशारों पर चलता था। वो इस घर की आत्मा बन गई थी।
तो दोस्तों यह कहानी यहाँ ख़त्म होती है और इस कहानी की लेखिका थी अर्चना पांडे जी। तो मित्रों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।